हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अशोका क्लासेस में। अपनी कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज़ में एक और मेन टॉपिक को जोड़ते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। देखिए, कंप्यूटर को क्लासीफाई करने के बहुत से तरीके होते हैं। हो सकता है अलग अलग बुक्स में किसी में 4, किसी में 5, 6 ऐसे तरीके दिए गए हैं, लेकिन मेनली कंप्यूटर को क्लासीफाई करने के 2 तरीके होते हैं और उन दोनों ही तरीकों को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, यानी कि जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो किस फॉर्मेट में डालेंगे। जो डाटा कंप्यूटर हमें देगा, जिसको हम बेसिकली इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो किस फॉर्मेट का होगा, उस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे। और उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहली होगी ऑन बिहाफ ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, जिसके अंदर हमने 3 कंप्यूटर्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि डिजिटल डाटा में कौन कौन से क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले नंबर्स आ सकते हैं डिजिटल डाटा में, उसके बाद इसके अंदर हमारे लेटर्स आ सकते हैं, उसके बाद हमारे आ सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। हमारे नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर डिजिटल डाटा के टाइप हैं। उसके बाद ये जो हमारा डिजिटल डाटा होगा ये नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। अब नॉन कंटिन्यूस फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में होगा। कभी वैल्यू 0 होगी, कभी 1 होगी। मीन जो डाटा कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और जो हमें डाटा मिलेगा वो किस टाइप का होगा, 0 और 1 की फॉर्म में होगा, जो कि नॉन कंटिन्यूस होगा। थर्ड, ये कंप्यूटर रिलेटिवली स्लो होते हैं, यानी कि इनकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एक्यूरेसी इनकी क्या होगी, हाई होगी। स्पीड थोड़ी इनकी क्या हो सकती है, हमारी स्लो हो सकती है। अब अगर डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करें तो उसके एग्जाम्पल का सबसे मेन पार्ट है कैलकुलेटर्स। जितने भी कैलकुलेटर्स हमारे होते हैं वो कौन से कंप्यूटर का टाइप होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स का। डिजिटल नाम से आपको पता चल रहा होगा ये डिजिटल वर्क करते हैं, यानी कि सारा का सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो होगा ये कौन से कंप्यूटर परफॉर्म कराते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। अब देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स को। एनालॉग कंप्यूटर्स का जो डाटा होगा वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। अब देखिए, जैसे हमने देखा था नॉन कंटिन्यूस डाटा किस फॉर्मेट का होगा, 0 एंड 1। तो कंटिन्यूस डाटा किस फॉर्मेट का होगा, ऐसा डाटा जो कि प्रेशर की फॉर्म में हो, या फिर मैं कहूँ जो कि टेम्परेचर की फॉर्म में हो। जो प्रेशर, टेम्परेचर, इस फॉर्मेट का डाटा होगा उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डाटा। इस टाइप के डाटा को जो कंप्यूटर स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब इसकी एक्यूरेसी और स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिवली कम होगी एज कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर्स, लेकिन एक्यूरेसी क्या होगी, स्पीड जो होगी इनकी ज़्यादा होगी, लेकिन एक्यूरेसी क्या होगी, कम होगी एज कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर्स। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, या फिर प्रेशर गॉज एक्सेट्रा। ये सारी किसके एग्जांपल्स होंगे, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स के। तो देखिए, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को अच्छे से समझिए। डिजिटल कंप्यूटर जो कि डिजिटल डाटा जो किस टाइप का होता है, नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, इस टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं। इस टाइप का डाटा हमेशा नॉन कंटिन्यूस फॉर्मेट में होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में होगा। ये रिलेटिवली स्लो होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी बिल्कुल हाई होती है। एग्जाम्पल है कैलकुलेटर। उसके बाद एनालॉग डाटा जो कि कंटिन्यूस डाटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। कंटिन्यूस डाटा किस फॉर्मेट का होगा, प्रेशर मेजर कर सकता है, टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसकी स्पीड जो है वो रिलेटिवली हाई होगी, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपैरिजन टू डिजिटल कंप्यूटर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये एक टाइप का कंप्यूटर ही है, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब तीसरा क्या है, हाइब्रिड। अगर हम डिजिटल और एनालॉग इनको कंबाइन कर दें तो बेसिकली हमारे पास किस टाइप के कंप्यूटर आ जाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि जो दोनों टाइप के डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और दोनों टाइप का आउटपुट या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एग्जांपल में जैसे कि बेस्ट एग्जांपल होगा, आपने आईसीयू में कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, कभी देखे होंगे। आईसीयू होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। मेडिकल सेक्टर में जो कंप्यूटर लगे हुए होते हैं वो एक पेशेंट का हार्ट रेट भी मेजर करते हैं। जो हार्ट रेट है वो किस टाइप का डाटा है, दिस इज ऑफ डिजिटल डाटा। उसके बाद वो पेशेंट का टेम्परेचर भी मेजर करते हैं और जो टेम्परेचर है वो किस टाइप का डाटा है, एनालॉग।
तो आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर इस टाइप के कंप्यूटर होंगे जो एक टाइप पर दोनों टाइप का डाटा, डिजिटल एज वेल एज एनालॉग, दोनों को कंबाइन करके आउटपुट ले भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। डिस्कस करते हैं दूसरा तरीका जिसके बेस पर हम कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू साइज, स्पीड, कॉस्ट एंड मेमोरी। यानी कंप्यूटर का साइज क्या है, स्पीड क्या है, कॉस्ट क्या है, मेमोरी क्या है, इस लिहाज पर हम कंप्यूटर को 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो यानी ये कंप्यूटर की जनरेशन के सबसे ज़्यादा छोटे यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल कंप्यूटर्स होंगे। तो सबसे पहला इनका फीचर क्या है, दे आर रिलेटिवली स्मॉल, ये सबसे ज़्यादा स्मॉल है। अब अगर छोटे होंगे तो इससे क्या होगा, इनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेस, इनका कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। अब देखिए ये कंप्यूटर आए थे 1970s के टाइम में। 1970s में माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और उन्हें यूज़ करना शुरू हुआ था। शुरू में इन कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मेनली जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे माइक्रो कंप्यूटर्स, वो कंपनी में या फिर पर्सनल यूज़ के लिए लोग यूज़ किया करते थे। आज भी इनका यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इसलिए इनको बोला जाता है पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि मेनली हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में जाके देखिए आपको पीसीज ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आएंगे। उसके बाद इसमें क्या हमारी ऐसी खास बात थी जो इनका इतना यूज़ होता था उस टाइम पे, इनका सबसे पहले तो कॉस्ट बहुत ही कम होता था। दूसरा, इनको चलाने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती थी। इनका मैकेनिज्म इतना ज़्यादा हाई नहीं था कि इनको चलाने के लिए कोई आपको अलग से क्लासेज या कोर्स लेना पड़े। ठीक है, उसके बाद हम माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आते हैं हमारे पीसीज या फिर मैं बोलूँ डेस्कटॉप। जानते हैं हम डेस्कटॉप क्या होते हैं, जो डेस्कटॉप पर रख के चलाए जाते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, मॉनिटर अलग होगा, सीपीयू अलग होगा, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें अलग होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंसिव होते हैं, इन्हें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। और दूसरी चीज़, इनका मेनली कहाँ यूज़ होगा, आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल एरिया में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा टाइप अगर आप देखेंगे तो इनका होगा हम लैपटॉप्स। देखिए लैपटॉप्स में क्या होगा, लैपटॉप बेसिकली क्या होगा, इसका एक छोटा वर्जन होगा, यानी इसमें हमने जो सीपीयू, जो माउस, जो कीबोर्ड हमारी जगह ले रहे थे एक्स्ट्रा, उसको हमने हटा के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लैपटॉप्स में। लैपटॉप देखने में नोटबुक जैसा लगता है, इसलिए इनको नोटबुक्स भी बोलते हैं, इन कंप्यूटर्स को नोटबुक्स भी बोला जाता है। और इनका जो कॉस्ट होगा वो इनसे थोड़ा हाई होगा। उसके बाद लैपटॉप के बाद हमारे पास आते हैं पाम टॉप्स। पाम टॉप्स के अंदर हमारे आ जाते हैं, देखिए पाम टॉप्स जिनको हम अपने हाथ में पकड़कर चला सकते हैं, जो आज हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या फिर बहुत अच्छा एग्जांपल अगर दे जो आईपैड्स होंगे या फिर जो टैबलेट्स होते थे, वो सारे किसके एग्जांपल होंगे, हमारे पाम टॉप्स के। इसमें हम अपना पर्सनल डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन हमें बेसिकली मिल जाते हैं और ये हाईली पोर्टेबल होते हैं। इनको पोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा, डेस्कटॉप को, पीसीज को, ये थोड़े इससे ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, लेकिन पाम टॉप्स को हम ईजिली पोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स होंगे। बेसिकली हमने ये समझा कि माइक्रो कंप्यूटर्स कंप्यूटर की जनरेशन के सबसे पहले कंप्यूटर्स हैं और ये क्या होते थे, रिलेटिवली स्मॉल और लेस एक्सपेंसिव होते थे। धीरे धीरे इनके यूज़ क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ और आज इनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, जिससे इनका यूज़ आज भी बहुत ज़्यादा लेवल पर किया जाता है। उसके बाद देखिए हमारे पास है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स में क्या होगा, मिनी कंप्यूटर्स बेसिकली इनसे साइज में थोड़े क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, लेकिन नाम मिनी है लेकिन साइज इनका ऐसा नहीं है कि अभी भी छोटा ही है, ये इतने बड़े हो गए हैं साइज में कि इनको पोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं अगर इनके साइज़ की बात करूँ तो जो एल्मीरा का साइज़ होता है बेसिकली नॉर्मल, उतने साइज़ के हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते थे। इनका प्रोसेसर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती थी और ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते थे एज़ कंपेरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम अपने पर्सनल यूजेस के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि ऑफिस में या फिर अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है उनका यूज़ आजकल ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जगह भी लेते हैं। मिनी कंप्यूटर का साइज़ भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इसकी एक बहुत एडवांटेज ये थी, सबसे बड़ी एडवांटेज जो मिनी कंप्यूटर्स की थी, कि मिनी कंप्यूटर्स एक टाइम पे कम से कम 200 से 300 यूज़र्स को
को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पे हम माइक्रो कंप्यूटर्स में सिर्फ एक यूज़र एक टाइम पे एक कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, वहीं मिनी कंप्यूटर्स को 200 से 300 यूज़र उस टाइम पे हैंडल कर सकते थे। ये इसकी एडवांटेज थी। जो इसकी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में लाई रखती है, यानी इससे कॉस्ट इसका ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, साइज इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। इस साइड से हमने क्या किया, मिनी कंप्यूटर को क्लासीफाई कर दिया। मेनली अगर हम एग्जांपल की बात करें तो VAX 500 इसका एक एग्जांपल है जो कि यूज़ होने बंद हो चुके हैं मिनी कंप्यूटर्स, लेकिन फिर भी आप एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं। मेनली अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल की बात करूं तो जो हम HP कंप्यूटर यूज़ करते हैं, HCL यूज़ कर रहे हैं, ये सारे हमारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स ही तो है। तो ये मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। अब देखते हैं हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होंगे ये साइज में, अब कॉस्ट में, या फिर स्पीड में और मेमोरी में, सभी में क्या होंगे, मिनी कंप्यूटर से एक कदम आगे होंगे। यानी इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा, स्पीड भी, लेकिन इनकी मेमोरी भी अब क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ मिनी कंप्यूटर्स को 200 से 300 यूज़र्स एक टाइम पे यूज़ कर पाते थे, वहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एक टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसका यूज़ कहाँ होता है, आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज़ होगा, इन बैंकिंग सेक्टर, या फिर मैं बात करूँ रेलवेज में इसका यूज़ होगा, एयरवेज में इसका यूज़ होगा, या फिर मैं कहूँ इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एक टाइम पर उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो मेन फ्रेम का एग्जांपल हमारा होगा VAX 8000। ये हमारा किसका एग्जांपल होने वाला है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स। नाम से ही पता चल रहा है जो सुपर कंप्यूटर्स होंगे हमारे पास वो इन सभी कंप्यूटर से क्या होंगे, एक कदम आगे होंगे। उनका स्पीड हो, साइज हो, कॉस्ट हो, मेमोरी हो, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है बाकी सब कंप्यूटर से। अब अगर हम बात करें इसके साइज़ की तो ये माइक्रो कंप्यूटर से 1000 टाइम्स साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं। स्पीड की बात करें तो ये किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट की बात करें तो इसको एक कंप्यूटर को बनाने में या उसको ऑपरेट करवाने में हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी की तो ये बहुत सारी मेमोरी इनके पास होती है और ये बहुत सारा कंटेंट एक बार में अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। देखिए जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होंगे वो 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर हमारा बना था, और जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है हमारे पास उसका नाम है परम इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो कि आज यूज़ भी हो रहा है। हालांकि जो लेटेस्ट है वो तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन पहला कौन सा है हमारा, परम। तो जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो यूज़ कहाँ किए जाते हैं, वो हमारे रिमोट सेंसिंग में, हमारे न्यूक्लियर या केमिकल रिएक्शंस में, वेदर फोरकास्टिंग में। यहाँ जो बड़े लेवल पर हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, बड़े लेवल पर हमें डाटा, साइज़, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स। हालाँकि इनका यूज़ भी धीरे धीरे हम कम करें, यानी इनके साइज़ को, इनके कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सभी से फिर भी साइज में क्या है, आगे नहीं है। तो हमने डिस्कस किए हमारे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स जो डिस्कस किए हैं वो दूसरी कैटेगरी के थे। पहली कैटेगरी में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें 3 थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और ये दूसरी टाइप है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मेन तो हमारे पास यही 2 कैटेगरीज होती है कंप्यूटर को डिवाइड करने की। वैसे तो अलग अलग टाइप्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन कंप्यूटर की अगर आपसे टाइप पूछी जाए तो आप इन्हीं 2 कैटेगरीज के बिहाफ पर उनको डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।